इस कौशिक की 5 बहुएं। एक बार अच्छे से हो जाए, उसके बाद सारा वहम अपने आप दूर हो जाएगा। सब कुछ ठीक है, मैं टेंशन ऐसी ले जा रही थी। अरे ये फास्ट क्यों हो गया? रुको, कोई बंद करो। कार्तिक, मासा, भाभी, इसे कोई रोको। कुछ तो गड़बड़ है। आज के बाद इस पर कभी नहीं चढ़ूंगी मैं। भगवान, जाके भाभीयों से कह देती हूँ कि इस पर संभल के चढ़े। ये क्या हुआ? सब कुछ ऐसे बदल कैसे गया? हमारे सोफे वो कहाँ गए? सब चेंज हो गया। हम देख रहे हैं आजकल तुम सारे काम एकदम धीमे धीमे करती हो, थोड़ा तेज चलो। चल तो रहे हैं सा, अब क्या उड़ने लगे? चलिए चलिए। देर हो रही है। उत्कर्ष भैया, घेरा भाभी, ये इतने बूढ़े कब हो गए? मुझे सुन क्यों नहीं रहे ये लोग? करंटिया भाभी, करंटिया भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो घबरा ही गई थी। भाभी, भाभी, आप इतनी अलग क्यों लग रही हैं? भाभी, करंटिया भाभी, भाभी, ये सब क्या हो रहा है? सब मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया ऐसा? रिया भाभी, रिया भाभी कहाँ है? रिया भाभी, भाभी, सब मुझसे नाराज क्यों है घर में? कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। भाभी, रिया भाभी, आउच, मेरी घुटनों का पेन। ये भाभी ने अपनी क्या हालत बना ली है? मासा, ये सब क्या हो रहा है? आप कहाँ हैं? कहाँ ढूंढूं मासा को?
बाबूजी, आपकी तबीयत इतनी खराब है और मासा ने मुझे बताया तक नहीं। मासा है कहाँ पे? कहीं मिल नहीं रही है पूरे घर में। बाबूजी, आपने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया? बाबूजी, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे आप? मासा कहाँ है? मैं 18 साल आगे आ गई हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? नहीं, सैंडी, कहाँ हो तुम? सैंडी, ये आवाज तो जानी पहचानी सी है। संध्या, कार्तिक, ये संध्या कहाँ चली गई? संध्या, कि कार्तिक को क्या हो गया? इतने लंबे बालों में एकदम कार्टून लग रहा है। संध्या, ये संध्या कौन है अब? संध्या, बेटा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे पॉप्स नहीं पापा कहा करो। और मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे संध्या नहीं सैंडी बुलाया करो। I mean, संध्या इज सो आउटडेटेड। कहीं मेरी बेटी तो नहीं? बहुत मोटी है तो पैडी आंटी की बेटी लगती है, मेरी नहीं। तो मैंने इसे इतना मोटा होने क्यों दिया? बेकार की बहस मत करो, सिर्फ मुझे पापा कहा करो। सोचूंगी ना, आप जाके अपनी पेंटिंग कीजिए एंड प्लीज लीव मी अलोन। संध्या, चल। कार्तिक, ये कार्तिक और मेरी बेटी कैसे हो सकती है? हे भगवान, ये सपना खत्म होगा या नहीं? लवली, जगाओ अपने आप को, उठो। लवली उठो, लवली। इसका मतलब ये सपना नहीं, सच है। मैं अपने भविष्य में आ गई हूँ, फ्यूचर में। मैं कैसे जाऊं यहाँ से बाहर? मैं फंस तो नहीं जाऊंगी? भगवान जी, आप सुन रहे हैं नहीं? या 2030 में आते आते आप भी बुढ़े हो गए? अपनी हेयरिंग मशीन लगाइए और मुझे बताइए मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। पर दौड़ते दौड़ते मैं यहाँ पर आई हूँ। अब इसी की हेल्प से मैं वापस जाऊंगी।
करंटिया, बेटा एक कप चाय ले आना जरा। हाँ, अरे लवली तू यही है? बेटा एक कप चाय तू ही लिया। जाओ जाओ चाय भेजो, मैं जब तक ये अखबार आज का देख लूं भाई। एक बात समझ में नहीं आई, मुझे अपने भविष्य में पहुंचकर सब दिखी, लेकिन मासा नहीं दिखी। कहाँ थी वो? कहना भाभी, जैसे घी का खुशबू आ रही है। देखना लड्डू मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इन्हें बता के कोई फायदा नहीं। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर आंखों से देखे बिना भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। सही वक्त आने पे सब बता दूंगी। हाँ हाँ भाभी, सच में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आ रही है ना? कहना भाभी, वो मासा कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। और कहाँ? क्यों, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, उनसे कुछ काम था, मैं मासा से मिल के आती हूँ। ये लवली को क्या हो गया? अपनी दुनिया में खोई रहती है। मासा, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। पर क्यों? हम अपना घर छोड़ करके जाएंगे कहाँ? आप जाना चाहेंगी भी ना तो भी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। लवली, झूठे बहाने मत बनाओ। हम जानते हैं कि तुम यहाँ देखने आई हो कि हमारी नाराजगी तुमसे खत्म हुई है या नहीं। विंदनी, जब थारे को पता है तो क्यों बच्ची को सता रही है? माफ कर देना। हाँ मासा, मुझे माफ कर दीजिए, मान जाइए ना प्लीज। सॉरी। ठीक है। अरे कार्तिक, इधर आना बेटा। जी पापा। अरे तुम दफ्तर नहीं गए आज? हाँ पापा, वो एक्चुअली। कार्तिक, तुम ना ये नौकरी का चक्कर छोड़ दो और बस अपनी स्केचिंग पे ध्यान दो। तुम देख लेना, एक दिन तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। क्या? हाँ, आप लोग हैरान क्यों हो रहे हैं? कार्तिक ना बहुत अच्छी स्केचिंग करता है और उसे आर्टिस्ट भी बनना था, है ना कार्तिक? अरे मासा, मैंने इसे ऐसे ही कहा था और इस पागल ने सीरियसली ले ली। मासा, बात है ही इतनी सीरियस, और वैसे भी ये काम करने में क्या हर्ज है? हर्ज क्या है मतलब? शौक शौक होता है, उससे रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकती। और फिर लगी लगाई नौकरी छोड़ करके किसी और काम के पीछे भागना कोई समझदारी है क्या? मासा, हम सबको सिर्फ एक ही जिंदगी मिलती है और अगर आदमी अपने शौक को अपना काम बना लेगा ना तो उसकी जिंदगी एकदम मजे से गुजरेगी, खुशी से एकदम। देखो बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये फैसला लेने के हिसाब से अब बहुत समय हो गया है। कार्तिक कोई छोटा बच्चा थोड़ी रहा, अब तो वो जवान हो गया है, शादीशुदा है, उस पर तुम्हारी और ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अब बेटा जमी जमाई नौकरी, अब नया काम शुरू करने के लिए ये जोखिम उठाना ठीक नहीं है। बिल्कुल, हम मेहनत की रोटी कमाते हैं, इसलिए बेकार के ख्याल दिमाग से निकाल दो। अम्मा सा, मैं समझती हूँ आपका डर एकदम सही है, लेकिन अगर एक बार ना आप कार्तिक को मौका देंगे तो पेंटर बन के दिखाएगा ये। और अगर ये खुश रहेगा तो ये हम सबको और अपनी बेटी को भी खुश रखेगा। हाँ। बेटी? बेटी? किसकी बेटी भाई? बाबूजी, वो मैं हमारे बच्चों की बात कर रही थी। चलो, अभी बच्चे हुए ही नहीं, उसकी चिंता सताने लगी है। ये लड़की ना एकदम बावरी हो गई है। नहीं मासा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। प्लीज मासा, कार्तिक को एक मौका दीजिए ना, और मुझे लगता है कि उसे रिस्क लेना चाहिए, इसे करियर का सवाल है। मासा प्लीज परमिशन दे दीजिए। ठीक है, अगर कार्तिक तुम ये चाहते हो ना तो कोशिश करके देख लो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अरे थैंक यू मासा, थैंक यू अम्मा सा, बाबू साहब थैंक यू। ये थैंक यू से काम नहीं चलेगा छोरी। जिस पड़पोती की खुशी की बात करके तूने अपनी सासू माँ से हाँ करवा दी,
उस पड़पोती का मुंह देखने के लिए मैं भी बेताब हूँ। जल्दी दिखा देना। लवली, तुम हद करती हो यार। मैंने तुम्हें 2-4 पुराने स्केचेस क्या निकाल के दिखा दिए, तुम तो मेरे उज्जवल भविष्य के सपने देखने लग गए। नौकरी छोड़कर कोई दूसरा काम स्टार्ट करना इतना आसान थोड़ी ना है। मैं जानती हूँ नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कार्तिक, अपनी मनचाही मंजिल को पाने के लिए ना पापड़ बेलने पड़ते हैं। लवली, ये सारी चीजें मासा से कहने की क्या जरूरत है? मुझसे एक बार पूछ तो लेती। पूछ क्यों लेती? तुमने खुद तो कहा था तुम्हें पेंटर बनना था। अरे लवली, वो बचपन की बात थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सिचुएशंस चेंज हो गई हैं। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता कल को क्या हो जाए। कल क्या होगा मुझे पता है, तुम बहुत बड़े पेंटर बनोगे। हो तो लवली बाबा जी अब भविष्यवाणी भी करती है। जी नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं करती, मैं लोगों का भविष्य भी देख सकती हूँ। क्या बात है? बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए और ये बताइए कि मेरे भविष्य में आगे और क्या होने वाला है। हम दोनों की ना एक बेटी होगी। अच्छा, बेटी हो? कितना फेंकती हो यार लवली, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे बेवकूफ बनाते हुए? कार्तिक, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ और मैं बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, मैंने देखा है। तुम झूठी हो लवली, ये सारी दुनिया जानती है। क्या हुआ? क्या हुआ अनु? आज मेरे राजकुमार के चेहरे से ऐसे रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ? अनु, तू रो क्यों रहा है बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या? मारा तुझे? हाँ? जो मेरा दोस्त है ना सालिन, उसकी मम्मा बहुत बुरी, उसे बहुत मारती, उससे प्यार ही नहीं करती है। अरे बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। तेरे ही दोस्त ने ना कोई गलती की होगी, इसीलिए मार पड़ी उसे। उसकी मम्मी ना उसे बिना गलती के मारती है, क्योंकि उसकी मम्मी असली नहीं, सौतेली मम्मी है। आप तो मेरे चिंता नहीं करोगे ना? कैसी बातें करता है? तू तो मेरा लाजा बेटा है ना? है? मैं तो तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, समझा तू? सच्ची? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मुझे हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करोगी ना? हाँ बेटा, मैं हमेशा तुझे सबसे ज्यादा प्यार करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि हर बच्चे के लिए उसकी माँ भगवान जैसी होती है, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरा भगवान है, क्योंकि तूने मुझे माँ बनाया है ना। माय गॉड, इस मैगजीन में तो सब कुछ मेंशन किया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन है। अगर ये मैगजीन मुझे पहले मिल जाती तो मैं और भी ज्यादा प्रिटी हो जाती। 1 कैलोरी a day keeps healthy figure away. Absolutely right. अगर मैं हर रोज 1 कैलोरी भी कम खाऊं तो मैं ऐसी फिगर मेंटेन कर सकती हूँ। लेकिन आज तो मैंने एक एक्स्ट्रा लड्डू खाया था। मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। रिया भाभी को रोकना होगा, इन्हें इस मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर ये गलती से भविष्य में चली गई और वहां पे गुम होगी तो? मिसेस कौशिक की 5